यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। श्रीमद् रामचन्द्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। भुषंडी महाराज ने गरुड़ जी को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ताल ठोक के कह दिया कि विनिश्चितम बदामि ते, बिल्कुल निश्चित सूत्र 100% गारंटीड मैं कहता हूँ क्या, नान्यथा बचांसी में, फालतू की बात नहीं है। हरिम नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरंति ते, जो भगवान का भजन करते हैं वो इस दुस्तर, ये संसार सागर जो किसी भी जतन से पार नहीं पाया जा सकता है, बिना भगवत कृपा के पार नहीं पाया जा सकता है। तो यदि भजन करते हैं तो वो जो है इसको पार पा लेते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल बात है, लेकिन जब तक ये संसार लात नहीं मारता है तब तक न भजन और न भगवान दोनों अच्छी नहीं लगती। तब तक संसार ही अच्छा लगता है, लेकिन जब संसार लात मारता है तब भजन की याद आती है। अब भुषुंडी महाराज इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं, कहे नाथ आरी चरित अनुपा, व्यास समासी स्वमति अनुरूपा। महाराज मैंने इतने सिद्धांत समझा के कहे, शास्त्रों के, पुराणों के, सिद्धों के, ऋषियों के, मुनियों के। अब सिद्धांत तो कोड होता है, लेकिन कोड का जब एक्सप्लेनेशन करा जाता है या व्याख्या करी जाती है, रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा, और आज कितने लोग बाग राम कथा कह रहे हैं, और हर आदमी की राम कथा अलग अलग हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने खुद कह दी कि रामायण सतकोटि अपारा और सत शारदऊ न बढ़ने पारा। करोड़ों 100 करोड़ रामायण है, और जिसके हृदय में जैसी भगवान की भक्ति है उसकी रामायण वैसी है। तो महाराज कहे उनाथ हरिश्चंद्र चरित अनूपा, भगवान का जो चरित्र है वो बड़ा अनूप है, इसकी किसी से उपमा नहीं कर सकते हो, इसकी किसी से तुलना नहीं कर सकते हो। तो व्यास समास सुमति अनुरूपा, मैंने आपसे डिटेल में जो सभी कथा सुनाई और फिर समास में भुषुंडी रामायण आपको सुनाई, लेकिन वो जो कुछ भी मैंने सुनाई है महाराज, ये स्वमति अनुरूपा, अपनी मति के अनुसार मैंने कही है। मैं अपनी मति के अनुसार कहने का मतलब क्या है कि महाराज कल आप कहीं और भी कथा सुनने जाओ और कोई दूसरी बात कह दे तो क्या मन में आवेगी? बोले भुषुंडी महाराज ने तो बड़ी उल्टी सीधी कथा सुना दी। वो यादव जी महाराज कहते हैं गोस्वामी जी ने उल्टी सीधी लिखी है, तो उल्टी सीधी लिखी है, इसीलिए मैंने जो कुछ कहा है वो अपनी मति के अनुसार कहा है। मेरी जैसी मति है उसके अनुसार ही मैंने कहा है, मैंने कोई जुगत नहीं करी है कोई। और जो भगवान की लीला का वर्णन करा है, यह सब मैंने जी नैनन देखी, मैंने अपने मन से भगवान के शरीर के अंदर जो भगवान के शाश्वत स्वरूप का वर्णन देखा, उसके अंदर उस वर्णन को देख के जो मैंने कहा, तो जो मैंने देखा महाराज बोलगा कहे न कच कर जुगुर वैसी, यह सब मैंने नैनन देखी, अपने नेत्रों से मैंने इन सबको देखा है, वही आपसे कही है। और अब इन सब के बाद में, इतना सब होने के बाद में
एक सिद्धांत फॉर्मुलेशन और मुझे मिला। क्या मिला? कि श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, भजिया राम सब काम हो विसारी। श्रुतियों का, अब ये तो मेरे मन की बात रही, लेकिन श्रुति क्या कह रही है महाराज, ये बात और सुन लो कि श्रुतियों ने ये सिद्धांत लेट डाउन करा क्या कि भजिए राम, राम भजिए सब काम विसारी। सारे काम, काम माने दोनों बातें, काम माने कामना और काम माने वर्क टू डू, इन दोनों का विसर्जन करके। अब हम यहाँ कथा में बैठते हैं तो सुबह से उठ के ठोका पीटी कर लें जब बैठे, जबकि हो क्या कि सो के उठो भैया, अपना नित्य नियम नित्य कर्म करो और नित्य कर्म करके पहले कथा करो और फिर उसके बाद कुछ करो। लेकिन है क्या कि शरीर इतना दुष्ट है कि ये 20 साल से, ये कथा तो अब शुरू हुई है, 20 साल से जो है जो रूटीन बना हुआ है उसको पालने में से सुख होता है और वैसे नहीं होता, जैसे जो है मानने को तैयार नहीं है। तो राम भजिए सब काज विसारी, सारे कामों को, नहीं महाराज मैं गलत कह गया, राम भजिया सब काज विसारी। काज माने काम, काज माने काम, वर्क टू डू। काज माने वो काम नहीं जो कामना है। इसीलिए सबरे संसार के करो पीछे, पहले राम जी का भजन करे तब। और एक बात और है, अब कोई कहने को ये भी कह देगा कि भैया राम जी को भजो, क्या श्याम जी को भजो, कि दाम जी को भजो, किसे भजो? तो प्रभु रघुपति तज से अकाई, मोई से सठ पर ममता गई। अब मुझसे कोई पूछे कि भैया तुम राम जी का ही भजन क्यों करते हो, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मेरे जैसे अपावन शरीर वाले इस भुषुंडी शरीर के ऊपर में जिनने इतनी ममता दिखाई कि अपना सारा स्वरूप दर्शन करा दिया, अब जब भगवान ने इतना सब कुछ कर दिया और सबके बावजूद भी मैं फिर किसी दूसरे के दरवाजे पे जाके और ये कहूँ कि राम जी नहीं श्याम जी, तो ये जो है प्रभु रघुपति तज से ये कई, मेरे हिसाब से, मेरी मति के अनुसार से राम और राम, केवल राम, सीता राम, लक्ष्मण राम, हनुमान राम, केवल राम और राम ही राम। महाराज आप मेरे पास आए, मोह लेके आए, आप तो कहते हो कि मुझे मोह हुआ, लेकिन जब कथा समाप्ति को होने को आती है तब ऐसा सिद्धांत मेरी समझ में आया कि व्यास आसन पे सुशोभित व्यास जी महाराज अपने श्रोताओं की, सही मायने में कहना चाहिए, प्रशंसा करते हैं और लौकिक रीति में कहें तो उनकी बटरिंग करते हैं। अब कोई कहने वाला तो ये कह देगा व्यास जी महाराज तो ये चाह रहे होंगे कि इनकी हम तारीफ करें तो ये दोबारा हमें फिर कथा के लिए बुलावें, लेकिन भावना वो नहीं है। ये मान देने की भावना संसार में जो होती है, जब दो व्यक्ति आपस में मिले तो मिलने में एक दूसरे को मान दिया जाता है, फिर उनके संग जो भी सुखो भोग करना हो, करने के बाद जब विदाई होती है तब भी उनको मान दिया जाता है। तो उसी क्रिया में भुषुंडी महाराज जो है तुम भी ज्ञान रूप नहीं हुआ, नाथ की न कोई पर आती छुआ। महाराज मेरे ऊपर तो आपने बड़ी कृपा करी है, आप मोह स्वरूप होके नहीं आए हो, आप विज्ञान स्वरूप होके आए हो। और विज्ञान क्या है कि विज्ञान ये है कि राम जी के चरित्र को जो आपके सामने प्रस्तुत करने में जो अंतर्मन में मुझे सुख हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपने जो राम कथा पूछी, और वो कथा कौन सी कि सुख संपाद संभ मन भावन, ये जो है सुखदेव जी महाराज, संकादिक ऋषि
और शंकर जी इन सबको अच्छी लगने वाली कथा है, इसलिए आपने पूछी, तो मेरे ऊपर तो आपका बड़ा उपकार हो गया। यद्यपि कहते ऐसा है कि राम कथा सो कहीं निरंतर सुनई क्या है, सादर सुनई क्या विहंगवर, सबरे पक्षी आके राम कथा सुनते हैं और निरंतर जो है भुषुंडी महाराज कहते हैं। लेकिन फिर भी गरुड़ जी को आता देख के उनको कथा सुना के जो भुषुंडी महाराज को सुख हुआ है, उसके लिए कह रहे हैं कि आपने राम कथा पूछी और उस कथा को पूछने से मेरे समझ में एक बात ही आ गई कि सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति, संतों की संगति, सत माने अच्छी, सत्संगति ये संसार में दुर्लभ है। कुसंगति तो हर घड़ी मिलती है, हर कदम। और निमिष दंड बड़ी एक बारा, यदि एक निमिष, निमिष माने ये पलक झपकती है, इतनी देर को भी यदि सत्संगति मिल जाए तो अत्यंत पुण्य का काम हो जाता है, सारा जीवन ही पलट जाता है। तो इसलिए गरुड़ जी महाराज आप विचार के देखो कि ये सत्संगति क्यों मिली है, क्योंकि आप मेरे पास आए, आप भगवान के दास हो, भगवान के सेवक हो, हरि सेवक अति निकट निवासी, और मैं जो है सकुनादम सब भांते बावन प्रभु कीन विधि जग पावन। तो जब मेरी ये स्थिति है, आप मेरे पास आए, इसलिए मैं अब महाराज अपने आप को धन्य मानता हूँ। आज धन्य में धन्य अति, और यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोई संत समागम दीन। महाराज आप जैसे संत का, आप भगवान के पास रहने वाले हो, आपको भगवान की सब लीला पता है, लेकिन आप जो मेरे पास आए हो वो शंकर जी ने कृपा करके मेरे पास भेजा है, और मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है वो मैंने सब अपनी मति के अनुसार ही कहा है। शंकर जी ने कहा है, संकादिक ऋषियों ने कहा है, नारद बाबा ने कही, और तुम्हारे सुखदेव जी महाराज ने कही, सबों ने कहा, लेकिन मैंने जो कुछ कहा उनसे सुना, समझा, और फिर अपनी मति से जो मेरी समझ में आया वो कहा। पार्वती मैया ने पूछी कि महाराज राम कथा सुनाओ। उन्होंने राम कथा में सब कुछ पूछ लिया, और प्रभु जो मैं पूछा नहीं सोई सोई दयाल जिने राखे कोई। यदि मैंने कोई पूछने में कमी रहन दी हो तो उसे बचा के मत रखना, क्या तुमने ये बात तो पूछी नहीं। जैसे यहाँ गरुड़ जी लौट लौट के बार बार पूछ रहे हैं कि महाराज आपको कौआ कैसे बने, आपने क्या क्या देखा, आपको कैसे जो है कृपा की प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही जो है यदि मैंने कोई चीज़ नहीं पूछी है महाराज कि राम जी से आपका संबंध कैसे जुड़ा, क्या हुआ, इन सब बातों को जो है आप मेरे को बताना। और फिर एक बंदों पद धर धरनी सिरा, महाराज धरती में माथा टेक के आपके चरणों में से, और विनय करूं कर जोर, आपको हाथ जोड़ के आपसे विनय करती हूँ क्या के बरनाओ रघुबर विशद जसो, भगवान राम जी के विशद यश का वर्णन करो। कैसे? श्रुति सिद्धांत निचोड़, जो श्रुतियों का सिद्धांत है महाराज वो कहना। ऐसा मत कर देना कि मोरे कहे न संशय जाई, और विध विपरीत भलाई नाई। शंकर जी महाराज ने सती रूप में बहुत कुछ कहा कि समझाया कि आप जो है अपने मन में ऐसा भ्रम रख रही हो, राम सो परमात्मा भगवानी तब भ्रम अति अभिहित तब वानी, कि राम वो परमात्मा है, जैसो सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य एवं मोह आया। इतनी सब बातों के कहने के बावजूद भी सती मैया का मोह नहीं मिटा। तब जो है जो तुमरे मन अति संदेह तो के निचाई परीक्षा ले, शंकर जी ने कहा, और फिर एक लाइन और जोड़ दी कि मोरे कहे न संशय जाई। अरे मैं शंकर जी के शंकर सदा सर्वदा राम जी का दास हूँ, और यदि मेरे कहने से भी जो है यदि आपकी संशय नहीं जाता है
तो ये विधाता की क्रिया के विपरीत क्रिया होगी और इसमें आपका हित नहीं होगा। लिहाजा सती मैया को जाके शरीर त्यागना पड़ा। ऐसे ही यहाँ जो है नाथ जता मति भाषेउ, भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी मति के अनुसार कहा। शंकर जी महाराज ने महावी कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ, मैं जो कुछ तुम्हें कह रहा हूँ, समझ पड़े जिस कारण मोही सो सब सुना वो तो ही, और समझ पड़े जिस कारण मोही जब जब वही धर्म के आनी बाड़ा ही असुर अधम मानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसा वहाँ शंकर जी ने पूरी राम कथा में जहाँ भी जरूरत पड़ी तब वहाँ जो है यही कहा कि देवी जो मैं समझ रहा हूँ वो आपसे कह रहा हूँ। पार्वती मैया ने एक ही बार एक बात कही कि शुद्ध सिद्धांत ने छोड़, लेकिन शंकर जी महाराज ने हर वक्त जो भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि चरित सिंह नाथ जथा मति भाक्यो राक्यो नहीं कछु गोई, और चरित सिंधु रघुनायक और था कि पावई कोई। भगवान राम के जो चरित्र है वो सिंधु समुद्र के समान है और इसका था कोई नहीं, था कि पावे कोई इसको था नहीं पा सकता। इस तरह से भुषुंडी महाराज के कहने के इतनी बात जब उन्होंने कही तब सुमेरे राम के गुण गण नाना, और पुनि पुनि हर्ष भुषुंडी सुजाना। ये महाराज भुषुंडी महाराज जो है बड़े बड़े खुश होने लगे कि देखो कैसा गरुड़ जी ने मेरे को जो है मौका दिया। महिमा निगम नेत कर गाई अत्युत प्रभुताई, शिवज पूजी चंद्राई भूपर कृपा परम मधुलाई। राम जी मेरे ऊपर कृपा करते हैं, शंकर जी जिनकी पूजा करते हैं, और मैंने तो अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूँ, कई खगेश रघुपति सब देखूँ। मुझसे यदि पूछो कि भैया सारे देवताओं में कौन से जो, कई खगेश रघुपति सब लेखूँ। राम जी के बराबर मैं किसी दूसरे को तुलना में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि राम जी का जो स्वभाव है वैसा किसी का स्वभाव नहीं है। साधक सिद्ध विमुक्त दासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, और जोगी सूर्य सुतापस ज्ञानी धर्म निजत पंडित की ज्ञानी। साधक लोग वाग, सिद्ध लोग वाग, विमुक्त जीवन से मुक्त है। उदासीन लोग वाग, कवि कोविद कृतज्ञ और सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी 12 और धर्म निरत पंडित विज्ञानी 4 जो 16 हो गए। ये इन सबों को भी यदि अपने जीवन में उद्धार करना है, चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, तो तरई नबीनों से राम नमामि नमामि नमामि। ये लोग भी 16 लोग वाग यदि शुद्ध होना चाहते हैं तो इनको भी क्या होना पड़ेगा कि मेरे राम जी महाराज की, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ऐसे मेरे राम जी की जो है सेवा करे बिना इनका भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसे राम जी को पुनः पुनः राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों कि शरण गए से अग्रासी। अरे ये भुषुंडी ने कौआ शरीर जो है, मैं जैसा अपावन शरीर, ये भी जो है उनके होय शुद्ध नमा में अविनाशी। ऐसे भगवान राम की शरण में जाके मैं भी शुद्ध हो गया कि मेरे को जो है राम कथा करने का मौका मिल गया। और तो क्या कहें, यदि इस सिद्धांत को लागू करें तो अनिल कुमार खुद भुषुंडी महाराज की कैटेगरी में आ गए। यद्यपि अभी चित्त में भगवान के प्रति वो भक्ति तो नहीं है, लेकिन ये कहना चाहिए कोरोना काल की जो है कृपा रही कि अनिल कुमार जो है कथा कह चुके, और 3 दफ़े शायद 4 दफ़े कथा पूर्ति हो जाएगी। और फिर राम जी से प्रार्थना है कि महाराज सतत जब तक इस जिह्वा में बोलो
तब तक ये जो है कथा चलती रहे। तो शरण गए